जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। नमस्कार, मैं हूं देवदत्त पटनायक। आप देख रहे हैं हनुमान चालीसा देवदत्त के साथ। हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम हनुमान चालीसा को समझने का प्रयास करते हैं? इस शो में हम हर रोज सरल भाषा में हनुमान चालीसा को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे चौपाई नंबर 20 की। चौपाई है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। मतलब ये एक बहुत ही सरल चौपाई है, लेकिन इसमें बहुत ज्ञान छिपा हुआ है। इस चौपाई में दो शब्द आते हैं, दुर्गम और सुगम। मतलब जो एक काम होता है जो दुनिया भर सबको टफ लगता है कि ये कोई नहीं कर पाएगा, हनुमान जी कर लेते हैं, ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ हुआ कि अगर हम हनुमान जी का नाम लें तो जो भी कार्य टफ लगता है वो सरल हो जाता है, सिंपल हो जाता है। तो हनुमान, जब रामायण हम पढ़ते हैं, जब सुंदरकांड पढ़ते हैं और युद्ध कांड पढ़ते हैं, तो हम जब देखते हैं कि हनुमान जी के कारण कितने जो मुश्किल काम है सरल हो जाते हैं। राम जी सीता को ढूंढ रहे हैं, अगर हनुमान जी नहीं आते तो क्या होता ये कहानी में। ये जो रामायण की कहानी साउथ ईस्ट एशिया, मतलब जैसे थाईलैंड है, इंडोनेशिया में, वहाँ पे भी बहुत ही प्रसिद्ध है। जो मलेशिया है, ये सब देशों में रामायण की कहानी कई शताब्दियों पहले पहुंची थी। और वहाँ पे अगर आप जाएं और वहाँ पे रामायण की कथा देखें जो नाटक में होता है, संगीत में होता है, तो वो हमेशा कहेंगे कि दो बालक थे, राम और लक्ष्मण, और जंगल में बैठ के रो रहे थे। तो तब हनुमान जी उनके सामने आए कि बालक रो क्यों रहे हो, क्योंकि छोटे बच्चे थे। और उन्होंने कहा कि हमारे साथ सीता थी, जो मेरी, राम जी कहते हैं कि वो मेरी भार्या है, और वो उनको कोई राक्षस उठा के ले गया, मुझे पता नहीं कहाँ है, दक्षिण की दिशा में है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। तो वहाँ के जो हनुमान जी की जो कैरेक्टर है वो कहते हैं कि मैं सब संभाल लूँगा, टेंशन मत लो। मतलब वो आते हैं वहाँ पे एक योद्धा के भांति, कहते हैं कि इन दो नगर के वासी हैं, उनको जंगल के बारे में कुछ नहीं पता है, जंगल में इतने राक्षस हैं, इतने भयानक चीज़ें हैं, और एक राक्षस ने इसकी पत्नी को चुरा के ले गया है कहीं दूर, तो मैं उसको हेल्प करूँगा। क्यों हेल्प करूँगा? क्योंकि मुझे हेल्प करने की इच्छा है। अभी ये जो गुण है, मतलब मैं उनको कुछ नहीं चाहिए, हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए, वो जस्ट देखते हैं कि किसी को पीड़ा है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, और यहाँ राम जी हैं, और राम जी की लीला है ये कि वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं, और कोई उनकी सहाय के लिए नहीं आता है। हनुमान जी आते हैं और बोलते हैं कि मैं आपकी दोस्ती सुग्रीव जी से करा दूंगा, तो वानर की सेना बन जाएगी। मैं जाता हूँ ढूंढने के लिए, तो वो समुंदर लांघ के लंका पहुंचते हैं, वहाँ सीता जी से मिलते हैं, वहाँ हनुमान रावण से मिलते हैं, रावण जी को बताते हैं कि देखो युद्ध क्यों करते हो, शांति के लिए सीता जी को भेज दो राम के पास। लेकिन रावण जी अहंकारी हैं, वो तो अहंकार है उनके पास, वो नहीं करेंगे, नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो ये अहंकार से वो डील करते हैं कि एक तरफ हनुमान है और जो कुछ नहीं चाहता दुनिया में, और दूसरी तरफ रावण जी हैं जो किसी दूसरी की पत्नी को पकड़ के रखे हुए हैं, इतना घमंड है उसमें, इतना मोह है उनमें, इतना राग और द्वेष है उनमें। तो ये हर जो डिफ़िकल्ट काम है, समुद्र को लांघना, किसी के साथ नेगोशिएशन करके वानर और राम जी को जोड़ना, रावण को पहले बार मिलना, लंका को जलाना, ये सब जो दुर्गम काज है, टफ जॉब है। और जब समुद्र को पार कर रहे हैं वो आसान नहीं होता है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के राक्षस और असुर होते हैं, जैसे सिंहिका होती है, सुरसा होती है, लंकिनी होती है, जो चारों तरफ लंका को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको वो पराजित करते हैं, हनुमान जी पराजित करते हैं। ये दुर्गम काज, मतलब लंका इतना दूर है, समुंदर, ये जाम्बू द्वीप और लंका द्वीप के बीच में समुंदर है, और इस समुंदर में कितने प्रकार के जो राक्षस है उन सब को पराजित करते हैं, जो दुर्गम, कोई और नहीं जा सकता, और कोई नहीं जा सकता, लेकिन हनुमान जी जाते हैं और ये होप देते हैं कि देखो मैं अगर आ सका तो राम जी भी आ जाएंगे, मैं सेतु बना दूंगा वहाँ पे। और ये जो थाईलैंड में और इंडोनेशिया में कहानी है कि जब सेतु बन रहा था तो वहाँ समुंदर से एक नाग कन्या आती है जिनका नाम है सुवर्ण मत्स्य, और रावण जी कहते हैं कि सुवर्ण मत्स्य से कि जाके इस सेतु को तोड़ दो, जितने मछलियाँ उनको बोल दो कि तो जो पत्थर हैं इसको सब तोड़ दो।
तो हनुमान जी आते हैं वहाँ पे और सुवर्ण मत्स्य से वो युद्ध करते हैं, उनको भी पराजित करते हैं। तो ये जो इतना डिफ़िकल्ट है कि एक ब्रिज बनाना कोई आसान काम नहीं है, तो हनुमान जी की वजह से ये होता है। या एक और कहानी है, लोक कहानी है, जब नल और नील पत्थर डालते हैं तो पत्थर डूबता नहीं, वो तैरता है, लेकिन वो एक इस तरफ जाता है पूरब की तरफ, एक जाता है पश्चिम की तरफ। तो जोड़ने की प्रक्रिया तो हनुमान जी करा देते हैं। तो एक में वो र शब्द एक में वो र लिखते हैं और दूसरे में वो म लिखते हैं, और र और म ये जो दो ऐसे अक्षर हैं वो अपने पास आके राम बन जाते हैं। जो डिवीजन होता है वो और आ मात्रा होती है तो राम होता है, तो वैसे वो जुड़ जाता है ये ब्रिज। तो मतलब ये जो कोई सोच नहीं सकता, मतलब केवल शक्ति नहीं, युक्ति भी है यहाँ पे, और ये दोनों शक्ति और युक्ति उनकी भक्ति से आता है। और ये हम देखते हैं हनुमान जी में, जो सबसे टफ जॉब है वो सरल कर देते हैं। तो जब राम युद्ध में जाते हैं तो रावण आता है अपने रथ पे, तो कुछ कहानियों में कहते हैं कि राम के पास रथ नहीं था, तो हनुमान जी स्वर्ग जाके इंद्र का रथ लेके धरती पे आते हैं। और कुछ दूसरी कहानी में हनुमान जी कहते हैं मैं ही रथ बन जाता हूँ, आप मेरे ऊपर सवार हो जाइए और हम युद्ध में जाते हैं, क्योंकि केवल रथी के साथ युद्ध कर सकता है युद्ध में। तो मैं आपका रथ बन जाता हूँ, आप रथी बन जाए, मेरे ऊपर बैठ जाइए। तो जब हम मंदिर जाते हैं तो ये मूर्ति दिखती है कि हनुमान जी राम को अपने कंधे पे रखते हैं और कंधे से राम रावण पे वार कर रहे हैं, और रावण जी पुष्पक विमान पे हैं, और फिर भी क्योंकि पुष्पक विमान उनके ऊपर है, वो ऊपर बैठे हुए, तो हनुमान जी उसके और ऊपर चले जाते हैं। तो जो दुर्गम है उसको सुगम कर दिया उन्होंने। या जब पहाड़ को उनको उठाना है, एक बड़ा पहाड़ है जिसमें गंधमदन पहाड़ है, जिस पे संजीवनी बूटी है, इतना बड़ा पहाड़ है और एक छोटा वानर इसे उठा तो नहीं पाएगा, तो वो विराट रूप लेते हैं। तो मतलब प्रॉब्लम जब पहाड़ जैसा होता है तो हमें हनुमान जैसे विराट रूप लेके बड़ा होना है, ताकि प्रॉब्लम छोटा हो जाए और हम बड़े हो जाएं। तो हनुमान जी का नाम लेके जो भी दुर्गम काज है वो सुगम हो जाएगा, और ये है इस चौपाई का अर्थ। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। पौराणिक कथाओं में कहते हैं कि जो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है, जहाँ पे थाईलैंड है, इंडोनेशिया, ये जो देश है, इनको सुवर्ण भूमि कहा जाता था। और यहाँ पे कहानियाँ, रामायण की कथा, जो जहाज में जो जाते थे व्यापार के लिए वहाँ पे दक्षिण की दिशा में, दक्षिण पूर्व की दिशा में, तो वो रामायण की कथा लेके जाते थे। और इन कहानियों में उन्होंने वहाँ पे बहुत क्रिएटिविटी से नई नई कहानियाँ उनके पास हैं हनुमान जी के, जो भारत में इतनी प्रसिद्ध नहीं है। एक कहानी है कि जब सेतु बनता है, लास्ट में जब सेतु बनता है और राम जी सेतु के ऊपर वानर सेना के साथ जा रहे हैं दक्षिण की दिशा में लंका के तरफ, उस समय रावण एक ब्रह्मास्त्र छोड़ता है अपने किले से। तो वो किले के ऊपर खड़े होकर वो एक तीर मारते हैं ब्रह्मास्त्र की, कि वो सेतु टूट जाए। 2 तीर मारते हैं, शुरुआत में और अंत में। मतलब राम जी अभी ना पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। तो फिर राम जी क्या करेंगे? तो हनुमान जी उस समय अपनी जो पूंछ है, पूंछ को जॉइन कर देते हैं लंका द्वीप के साथ। सेतु और लंका द्वीप के बीच में जो गैप है, वहाँ पे हनुमान जी अपना पूंछ लगा देते हैं। इतनी बड़ी पूंछ है उनकी, विराट स्वरूप वाली जो पूंछ है वो जॉइन कर देते हैं। तो पूंछ एक ऐसा ब्रिज बन जाता है और इसके ऊपर वानर चल के जाते हैं, राम जी भी चल के जाते हैं। ये जो कहानी है केवल हमें दक्षिण पूर्व देशों में मिलता है ये कहानी, लेकिन ये दिखाते हैं कि जो सबसे टफ सिचुएशन है, प्रॉब्लम हो गया, संकट हो गया है, क्योंकि सेतु के बीच में आप जा रहे हो लंका द्वीप और रास्ता कट गया है, उसको हनुमान जी ने सरल बना दिया। अभी भी अगर हम कोई घाट पे चढ़ते हैं तो घाट के सामने हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं, ये विश्वास के जो दुर्गम काज है, जो टफ जॉब है, उसको सरल वो बना देंगे उनकी कृपा से, उनकी दया से। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। आज की चौपाई में इतना ही। कल बात करेंगे अगली चौपाई की। कोई भूल चूक हो तो माफ कीजिए। नमस्कार।